हिकायत पंजाहो नहुम 59वीं हिकायत। इसमें बयान किया गया है कि हर आदमी अपने मैदान का माहिर होता है। तो अगर आप कोई चीज़ जानते हैं तो दूसरे पे तंज़ नहीं कर सकते आप। हो सकता है वो अपने मैदान का माहिर हो। भाई आप मौलवियत पढ़ रहे हैं, आपको फ़ारसी आती है, तो आप इंजीनियर को नीचे दिखाने लगे कि भाई इसके मायने बताओ, तवक्कुफ़ गुमार के माना बताओ, उससे ना बताए जाएं। तो ऐसे अगर वो पूछ लेगा अपने फ़न की बात, तुमसे नहीं बताई जाएगी। तो ऐसे एक मल्लाह था। मल्लाह कहते हैं नाव चलाने वाले को। तो इसने किसी को मार दिया बंदूक से। तो जिसको मारा गया था, जो मकतूल था, उसके वाली, जो उसके घर वाले हैं, तो उसको पकड़ के ले गए वो बादशाह के सामने। अब जब वह पकड़ के ले गए तो जब वहाँ उसने दावा किया अपना, तो दावे को साबित करने के लिए गवाह चाहिए। तो गवाह भी मौजूद थे वहाँ। तो एक गवाह से वकील ने पूछा कि भाई तुम मुद्दई है या मुद्दा अलई। मुद्दई और मुद्दई होता है दावा करने वाला, और मुद्दा अलई होता है जिसके ख़िलाफ़ दावा किया जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी घर में रह रहे हैं और मैंने कहा कि ये मेरा घर है, तो मैं मुद्दई हुआ, दावा करने वाला, और तुम्हारे ख़िलाफ़ दावा किया गया, तुम मुद्दा अलई। तो उससे पूछा गवाह से कि भाई तुम मुद्दई है या मुद्दा अलई। तो उसने कहा भाई मैं मुद्दई मुद्दा अलई के माने नहीं जानता, इतना जानता हूँ कि जिस शख्स ने उसे कत्ल किया मैं उसे जानता हूँ और मैं उसका गवाह हूँ। तो वकील ने उससे कहा भाई अजीब आदमी है, मुद्दई और मुद्दा अलई के माने नहीं जानता और गवाही देता है। तो उसने फिर पूछा कि तेरा जहाज़ किस समत है, किस समत जाएगा, तरफ। तो उसने कहा दरपसे बंकल। बंकल ऐसी जगह होती है जहाज़ में, जो पानी का जहाज़ होता था उसमें कुतुबनुमा रखते थे। कुतुबनुमा देखा होगा, जिससे रुख देखते हैं, समत मालूम करते हैं। तो वकील ने कहा भाई ये पसे बंकल क्या हो, ये किस तरफ होती है। तो फिर मल्लाह ने कहा भाई अजीब आदमी है कि तुझे पसे बंकल का ही नहीं पता और सवाल कर रहा है तू। तो इसने बता दिया उसे कि जो चीज़ तुझे मालूम है वो ज़रूरी नहीं दूसरे को हो, और जो हमें मालूम है वो ज़रूरी नहीं है कि तुझे मालूम हो। देखो एक मल्लाह ने, एक कश्ती चलाने वाले ने, यकेरा किसी को, बबंदूक कुश्त, बंदूक से मार डाला, वालियान मकतूल दस्त दर कमरश जदंद, वालियान मकतूल, मकतूल के घर वालों ने, दस्त हाथ, दर कमरश उसकी कमर में, जदंद मारा, उन्होंने उसकी कमर में हाथ मारा, यानी उसको पकड़ लिया। वो पेशे शाह चीन हाजिर करदंद, और चीन के बादशाह के सामने उसको हाजिर कर दिया। वकीले यके अज शाहिदां, एक वकील ने गवाहों में से किसी एक से पूछा। शाहिद के माने गवाह, गवाहों में से किसी एक से पूछा, तू गवाह मुद्दई हस्ती या मुद्दा अलई, यानी तू मुद्दई का गवाह है या मुद्दा अलई का। मुद्दई तो वो होगा जिसने दावा किया है कि इसने मारा है, और जिसके खिलाफ दावा किया जा रहा है वो मुद्दा अलई। तो तू किसकी तरफ से है गवाह, यानी मारने वाले की तरफ से गवाही देगा या जिसको मारा गया है उनकी तरफ से। गुफ्त मन माने ई नमीदानम, मैं इसके माना नहीं जानता हूँ, लेकिन कसे के पूरा कत्ल कर्द मीशनासम, लेकिन वो शख्स के जिसने उसको कत्ल किया है मैं उसको पहचानता हूँ। वह गवाह ऊ हस्तम, और मैं उसका गवाह हूँ। वकील गुफ्त, वकील ने कहा तू अजब कसी, तू अजीब शख्स है। कस के माना शख्स। हनूज मुद्दई व मुद्दा अलई नमीदानी, अभी तू मुद्दई और मुद्दा अलई को नहीं जानता है। वो गवाहियश मीदही, और उसकी गवाही देता है। बाज पुरसीद, फिर पूछा कि जहाज़ तू कुदाम समत अस्त, कि तेरा जहाज़ किस समत है, यानी किस तरफ जाएगा। गुफ्त, उसने कहा या बस किस तरफ है। उसने कहा दर पसे बंकल, बंकल के पीछे। अभी सब बंकल का भी नहीं पता नहीं। वकील गुफ्त,
वकील ने कहा। पसे बंकल कुदाम तरफ रामी गोयद। पसे बंकल किस तरफ को कहते हैं? मल्लाह गुफ्त। तो मल्लाह ने कहा साहिबे अजब कसंद के हनूज अज पसे बंकल वाकिफ़ नेस्तंद व सवाल मीकुनंद। साहब अजीब आदमी हैं कि अभी पसे बंकल को नहीं जानते हैं और सवाल करते हैं तो बंकल वही जहाज़ का वो हिस्सा जहाँ पर कुतुबनुमा रखा जाता है। हिकायत शस्तुम, कौन सी हिकायत है? 60वीं हिकायत। इसमें बयान किया गया है कि एक किसान हर रोज़ 5 रोटी ख़रीदता था। हर रोज़ 5 रोटी ख़रीदता था। एक शख्स ने एक दिन उससे पूछा कि तुम हर दिन 5 रोटी क्यों ख़रीदते हो? खाते हो या फेंक देते हो? 5 रोटी का क्या करते हो? तो उसने कहा एक को तो मैं फेंक देता हूँ, डाल देता हूँ, और एक से मैं कर्ज अदा कर देता हूँ, और एक को मैं रख लेता हूँ, और 2 को मैं कर्ज में दे देता हूँ, यानी किसी पर कर्ज चढ़ा देता हूँ। तो जो उससे पूछने वाला था उसने ताज्जुब किया इससे, और उसने पूछा भाई ये बात समझ में नहीं आ रही कि तू फेंकता है, कर्ज में देता है, अपने पास रखता है, क्या मतलब है इसका? तो फिर उसने उससे समझाया कि जो मैं रख लेता हूँ अपने पास, इसका मतलब तो यह है कि मैं खा लेता हूँ उसे। एक हो गई। और जो मैं डाल देता हूँ यानी फेंक देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं उसे अपनी सास को खिला देता हूँ। डालना फेंकना मतलब ये है कि उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो तो ऐसी है जैसे मैंने फेंक दी हो। और जो जिससे मैं कर्ज अदा करता हूँ, इसका मतलब ये है कि उसको मैं अपने बाप को खिलाता हूँ, क्योंकि बाप ने मुझ पर कर्ज चढ़ा रखा है, बचपन में वो खिलाता था, उसका कर्ज उतार रहा हूँ। और जो कर्ज में देता हूँ यानी कर्ज चढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपने लड़के को खिलाता हूँ, क्योंकि अब इसे मैं खिला रहा हूँ तो इसके ऊपर ये कर्ज चढ़ जाएगा, बुढ़ापे में ये खिलाएगा। देखो, दहकाने, एक किसान हर रोज़ 5 नान मी खरीद, 5 रोटी ख़रीदता था। रोज़े शख्से पुरसीद, एक दिन एक शख्स ने उससे पूछा कि हर रोज़ 5 नान खरीद मी कुनी, कि तू हर दिन 5 नान ख़रीदता है, आया मी खुरी या मी अफ़गनी, अफ़गंदन डालना, आया तू खाता है या फेंक देता है? गुफ्त, उसने कहा यके मी अंदाज़म, एक को तो मैं फेंक देता हूँ, वो बयके अदाए कर्ज़ मी साज़म, और एक से मैं कर्ज़ की अदायगी करता हूँ। वो यके मीना हम, और एक में रख लेता हूँ। 3 हो गई। वह 2 दाम मीदी हम, और 2 रोटी मैं कर्ज़ में देता हूँ। साइल अजीम मसाइल दर अजब मांद, पूछने वाला इन मसाइल से ताज्जुब में हो गया, ताज्जुब में पड़ गया। वो गुफ्तोर, उसने कहा ई मुअम्मा रा बारे माना चह बाशद। ई मुअम्मा कहते हैं उलझी हुई बात को, चीज़ता। तो उसने पूछा कि इस मुअम्मे के यानी इस उलझी हुई बात का क्या मतलब है, क्या माना है? दहका गुफ्त, तो किसान ने कहा आके मीना हम, वो जो कि मैं रख लेता हूँ, वो रोटी जो कि मैं रख लेता हूँ, खुद मी खुरम, उसको मैं खुद खाता हूँ। वो आके मी अंदाज़म, और वो रोटी जिसको मैं फेंक देता हूँ, बखुश दामन मी दिहम, तो उसको खुश दामन को देता हूँ। खुश दामन कहते हैं सास को। वो आके अज़ू अदाए कर्ज़ मी कुनम, और वो रोटी के जिससे मैं कर्ज़ अदा करता हूँ, बपिदरम मी खुरानम, उसको मैं बाप को खिलाता हूँ। खुरानम के माने खिलाना, खुर्दन खाना। और तुमने एक कायदा पढ़ा होगा मुताद्दी बनाने का, लिफ बढ़ा देते हैं उसमें, तो इसमें लिफ बढ़ाया गया खुरानम। खुरानद, खुरानंद, खुरानी, खुरानेद, खुरानम, तो खुर्दन खाना और खुरानद खिलाना।
तो बाप को खिला देता हूँ। कि दर तिफली मारा हम कर्ज दादा बूद, कि उसने हमको बचपने में कर्ज दिया था। वो आके कर्ज में दी हम, और वो जो कि मैं कर्ज में देता हूँ बदो पिसर अताए कुनम। अच्छा, वो आके कर्ज मीद हम बदो पिसर अताए कुनम, और वो के जो मैं कर्ज में देता हूँ 2 रोटी लड़के को अता करता हूँ। कि दरपीरी बकार खाहद आम, ताकि वो बुढ़ापे में काम आए, ताकि वो बुढ़ापे में काम आए। अब देखो हिकायत शस्तो यकुम, 61वीं हिकायत। इसमें बयान किया गया है कि एक ताजिर, स्पेन मुल्क का नाम है, ये अमेरिका के इलाके में गया तिजारत करने के लिए। तो बादशाह के जो लोग थे उन्होंने इसका सारा माल छीन लिया, और इसने बहुत आवाज़ उठाई लेकिन किसी ने नहीं सुनी, उसको इंसाफ नहीं मिला। तो एक जगह बैठ गया है और वहाँ इंतज़ार करता था कि कोई आए, किसी से कहूँ मुझे इंसाफ दिलाए। तो एक मुद्दत के बाद इसने देखा कि वहाँ बादशाह आया है। तो इसने गुस्से में बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली और बादशाह को रोक लिया और उससे कहा कि इंसाफ दो, एक मुद्दत से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बादशाह ने जब उसकी बहादुरी देखी कि ये इतनी जुर्रत कर रहा है कि भाई लगाम पकड़ ली इसने, उसने पूछा कि तूने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं बादशाह हूँ, क्या मेरे नाम की पर्ची डाली है तूने? तो उसने कहा कि महफिल के चराग को, जो महफिल का चराग होता है उसको परवाने की कसरत छुपा नहीं सकती है, उसको तारीक नहीं कर सकती है। भाई एक मजलिस में चराग जल रहा हो और उसमें इर्द गिर्द वो आ रहे हों, जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं ना, उन्हें कहते हैं परवाना, जो चराग पे आता है, चराग पे आते हैं और जल जाते हैं, मर जाते हैं वहीं, तो वो परवाने होते हैं। तो अगर किसी को इश्क करना तो परवाने की तरह करना चाहिए, वो अपनी जान दे देते हैं चराग के लिए। तो इसने कहा कि चराग के इर्द गिर्द जो परवाने होते हैं उनकी कसरत की वजह से चराग तारीक नहीं होता, यानी ऐसा नहीं होता कि चराग नज़र ना आए बल्कि वो नज़र आता है। इसी तरह जो सितारा होता है, चाँद होता है, रोशन चाँद, उसके इर्द गिर्द कितने ही सितारे हों उनकी वजह से उस चाँद की रोशनी ख़त्म नहीं होती। तो आप बादशाह हैं, आपके इर्द गिर्द लोगों का हुजूम रहता है, पब्लिक रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनमें छुप जाएंगे और आपका लोगों को पता नहीं चले कि ये बादशाह है, हमें पहचान है। तो इसने तारीफ़ कर दी बादशाह की। हिकायत शस्तो यकुम, ताजिरे, एक ताजिर अज इस्पानिया, स्पेन से, बनवाही अमरीका, अमरीका के इलाके में, नवाही के माने इलाका, रसीद पहुँचा, शख्स अज मुताल्लिकान मलिक, एक शख्स बादशाह के मुताल्लिकीन में से, बादशाह के मुताल्लिकीन में से, सोने वालों जाग जाओ, जमी अमलाकश रा बगारत बुर्द, उसकी तमाम मिल्कियत को बगारत बुर्द हड़प कर ले गया। अमलाक मिल्क की जमा अमलाक, उसके तमाम माल को गारत कर दिया, हड़प कर ले गया। ताजिर हरचंद आहु नाला कशीद, ताजिर ने हरचंद चीखो पुकार की, आहु नाला चीखो पुकार की, सूदे न बख्शीद, कोई नफ़ा न बख्शा, मर्दे जहाँगर्द नाचार शुद्ध, मर्दे जहाँगर्द का मतलब है गर्दीदन फिरना, मुजारा गर्दद गर्दंद गर्दी या गिराया गर्द, ये हो गया अमर, जहाँ इसमें शुरू में लगाया तो दुनिया में फिरने वाला, तो ये तो ताजिर दुनिया में फिरने वाला था, तो दुनिया में फिरने वाला आदमी मजबूर हो गया, यानी ये ताजिर। हम दरा बेशए पुरखार इकामत करद, वहीं
कांटों के जंगल में इसने इकामत इख्तियार की, झाड़ियों में। तो पुरखार जंगल में इसने इकामत इख्तियार की। पुरखार जंगल मतलब इसका माल लुट गया तो जाहिर सी बात है इसके लिए तो पुरखार ही हो। ता बाशद के कसे बफरियादश रसद, ताकि कोई शख्स इसकी फ़रियाद को पहुँचे, यानी इसको इंसाफ दिला सके। वो दादश दिहद, और इसको इंसाफ दे। पस अज़मुद्दत सुल्तान आ बेयाबां बरसरे वक्तश गुज़र कर। तो एक मुद्दत के बाद वो बादशाह एक वक्त उस बियाबान में गुज़रा, उस बियाबान से यानी उस जंगल से गुज़रा। बरसरे वक्तश, उसके वक्त पर यानी अपने वक्त पर। मज़लूम गुस्ताखाना व दिलेराना इनाने अस्पश बिगिरफ्त, जो मज़लूम था जिसका माल छीना गया था उसने गुस्ताखाना यानी गुस्से में और दिलेराना बहादुरी के साथ अनाने अस्पश उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। वो फरियाद बराबर और आवाज़ फरियाद मांगी, इंसाफ मांगा, फरियाद लगाई कि दादे ई नामुराद बिदे, कि इस नामुराद को इंसाफ दे। उमरीस के दर इंतज़ार कुदूमत बसर मी बुरम, उमरीस उमर है जो कि तेरे आने के इंतज़ार में, बसर मी बुरम यानी मैं बसर कर रहा हूँ, मैं तेरे आने के इंतज़ार में अपनी उम्र गुज़ार कर रहा हूँ, या गुज़ार रहा था, बसर कर रहा था। मी बुरम माज़ी इस्तिमरारी। वो ख़बरत मी जोयम, और तेरी ख़बर ढूंढ रहा था। वह ख़बरत मी जोयम, और तेरी ख़बर ढूंढ रहा था। शाह बर दिलेरिए आ हाल तबाह मुतग़य्यर गर्दीद, बादशाह बर दिलेरिए आ हाल तबाह, इस तबाह हाल की बहादुरी पर, तबाह हाल की बहादुरी, ये तो तबाह हाल था, तो इस तबाह हाल की बहादुरी पर बादशाह मुतग़य्यर गर्दीद, बदल गया, मुतग़य्यर हो गया। वो पुरसीद और पूछा कि मरा चिगुना शनाख्ती, कि मुझको तू कैसे पहचानता है। वक़ुरआ बना में मन चेहसा अंदाख्ती, और मेरे नाम की पर्ची तूने किस तरह डाली, चेहसा किस तरह। वक़ुरआ, कुरा के माने पर्ची, बना में मन मेरे नाम की पर्ची, यानी तुझे कैसे पता चल गया कि मैं बादशाह हूँ। कि वाली मुल्कम व सुल्तान इक़लीमम, कि मैं इस मुल्क का बादशाह हूँ और इस इक़लीम के माना भी मुल्क आता है, और इस मुल्क का सुल्तान हूँ, इस विलायत का। दाद ख़्वाह गुफ्त, इंसाफ चाहने वाले ने कहा। शम्ए लगने अंजुमन रा कसरते हुजूम परवाना तेरह नमी गर्दानत। शमा वही चराग, लगन चराग दान, अंजुमन महफिल। तो शम्ए लगने अंजुमन मुदाफ़िले, महफिल के शमादान के चराग को, कसरते हुजूम परवाना, परवाने की भीड़ की कसरत, तीरह नमी गर्दानत, तारीक नहीं करती है। वो चेहरे दरख्शान माह शब, ये भी ये मौसूफ सिफत है। माह शब अफरोज़, माह शब अफरोज़ यहाँ तक है। और रात को रोशन करने वाले चाँद का रोशन चेहरा, चेहरा दरख्शां रोशन चेहरा, यहाँ से तर्जमा लाएंगे माह शब अफरोज़, रात को रोशन करने वाले चाँद का रोशन चेहरा। इज़्दिहामे नुजूम सय्यारा खीरा नमी मानद, अज़ इज़्दिहामे नुजूम सय्यारा खीरा नमी मानद। और क्या था, चाँद, रात को रोशन करने वाले चाँद का रोशन चेहरा सितारों और सैयारों की भीड़ से चकाचौंध नहीं होता है। खीरा नमी मानद, चकाचौंध नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं होता है कि चाँद पर ये चीज़ें गालिब आ जाएं, सितारे निकले हुए हों, चाँद भी निकला हुआ, तो चाँद अलग ही नज़र आएगा। हिकायत शस्तो दोम, 62वीं हिकायत। इसमें यह बयान किया गया है कि एक शख्स को मस्ती की सूझी कि नशा वशा करूँगा, तो एक शराब की दुकान पर गया और उसने शराब मांगी। तो शराब बेचने वाला
आदत अखलाक में बुरा था, तो उसने क्या किया, एक प्याला भर के उसे शराब दी और आधा बखेर दिया उसमें से। तो इसे गुस्सा आया, जो ये पीने के लिए गया था, लेकिन इसने अपने गुस्से को पी लिया और सब्र किया, इसने बर्दाश्त की। और उससे पूछा कि भाई तूने ऐसा क्यों किया है कि तूने शराब बखेर दी। तो उसने कहा कि भाई तू नादान है, तुझे पता नहीं है कि शराब अगर बिखर जाए तो ये नेक फाल है, ये खुशकिस्मती की बात होती है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो उसने कहा ठीक है भाई। उसे गुस्सा तो आया लेकिन उसने बर्दाश्त कर लिया। तो शरीफ आदमी था वो, तो उसने फिर उसको कोई न तकलीफ़ पहुंचाई, बल्कि उसका इलाज ऐसे बांधा उसने कि 1 दिरहम दिया उसे कि भाई मुझे पनीर भी ला के दो अपनी दुकान में से। अब वो पनीर लेने के लिए गया, पूरा मटका रखा था शराब को, उसे ऊंधा कर दिया। अब जब वो आया बाहर तो उसने कहा भाई ये क्या क्या है, तूने हमारी शराब बखेर दी, ये है वो है। तो उसने कहा भाई आपने ही तो कहा था कि शराब अगर बिखर जाए तो खुशकिस्मती है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो। समझ में आया? यानी बदला लेने का ये भी एक तरीका इख्तियार किया इसने। वैसे तो लड़ा नहीं उसके साथ, उसकी बात से उसे ही मात दे दी। मर्दे रा तमन्नाए सुरूर दर सर उफ्ताद। मर्दे रा एक आदमी को, तमन्नाए सुरूर, सुरूर की तमन्ना, मस्ती की तमन्ना, नशे की तमन्ना, दर सर उफ्ताद, सर में पड़ी। वालेकुम अस्सलाम। तो इल्म तमाम दौलत से अफजल है। इल्म मूजिब इज़्ज़त व दौलत अस्त। इल्म इज़्ज़त और दौलत का सबब है। मूजिब के माना सबब। इल्म शे बेह अस जहले शे। किसी चीज़ का जानना बेहतर है किसी चीज़ के ना जानने से। हसब व नसब बे इल्म नाक़िसस्त। हसब व नसब बग़ैर इल्म के अधूरे हैं। हसब नसब, किसी का बड़ा नसब है, बड़े बाप की औलाद है, तो ये हसब व नसब अगर इल्म नहीं है तो सब अधूरी चीज़ें, इनसे किसी को वो हासिल नहीं होता बड़ापन। कोई फिरता रहे कहता हुआ लेकिन बेकार है। आलिम हर जा के रवद। आलिम जिस जगह जाता है इज़्ज़त व हुर्मतश कुनंद, लोग उसकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। सरमाए बुज़ुर्गी अक़ल व अदबस्त। बुज़ुर्गी की पूंजी, बुज़ुर्गी का सरमाया अक़ल और अदब है। तो अगर किसी को बुज़ुर्ग समझा जा सकता है तो उसमें अक़ल होनी चाहिए, अदब होना चाहिए, ना कि असल व नसब, ना कि उसका हसब व नसब। आदमीरा नसब बह बहुनर दुरुस्त बायद कर। आदमीरा नसब बहुनर दुरुस्त बायद। आदमी को नसब हुनर से दुरुस्त करना चाहिए। आदमी चलो वैसे ही नसब का है किसी का, वो बड़े ख़ानदान से नहीं है, लेकिन हुनर से वो अपने आप को बना सकता है, बेहतर कर सकता है हुनर सीख कर। ना ब पिदर, ना के पिदर से। ये ना होना चाहिए पिदर हम सुल्तान बूद, मेरे अब्बा बादशाह थे, या पिदर हम आलिम बूद, मेरे अब्बा आलिम थे। भाई वो होंगे, तुम क्या हो। तो तुम्हें ख़ुद अपने अंदर हुनर पैदा करना चाहिए। इल्म बेअमल चूँ मोह में बेअसल। बेअमल इल्म ऐसा है जैसे बग़ैर शहद का मोम, जैसे बग़ैर शहद का मोम। तो छत्ता देखा होगा तुमने शहद का, उसमें से शहद निकाल लिया जाए, उसकी कोई हैसियत है फिर? मोम बच जाता है उसमें। तो ऐसे ही है, अगर इल्म के साथ अमल नहीं है तो वो ऐसा ही है, उसको कुछ फ़ायदा नहीं है फिर। हेच लज्जत नदारत, कोई लज्जत नहीं रखता है वो मोम अगर उससे शहद निकाल लिया जाए। हर चेह नदानी अज़पुरसीदनश नंग मदार। जो कुछ तू नहीं जानता अज़पुरसीदनश, उसको पूछने से, नंग मदार शर्म मत रख। नंग के माना शर्म। नसीहत दो। बेहतरीन सरमाए औलाद आदम अदबस्त। आदम की औलाद का बेहतरीन सरमाया, सरमाया कहते हैं पूंजी को, जो चीज़ बचा के रखी जाती है, अदब है। बेहतरीन अताया नसीहतस्त, और बेहतरीन आतिया नसीहत है। बेहतरीन अगर किसी को हम कोई चीज़ दे सकते हैं, आतिया दे सकते हैं, तो वो क्या है? नसीहत है। बनुमाइश ऐब पंद नमूदन अज़ आसारे मोहब्बत। बनुमाइश ऐब, ऐब की नुमाइश करके, ऐब को दिखला कर, ऐब को बतला कर, पंद नमूदन नसीहत करना, अज़ आसारे मोहब्बत, मोहब्बत की निशानियों में से है। तो अगर हमारा कोई दोस्त है और हमें उसके बारे में पता है गलत रास्ते पे चल रहा है, तो तन्हाई में अगर उसे हम बता रहे कि भाई तू ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा करना गलत है, तो ये मोहब्बत की निशानी है। और जो मोहब्बत की निशानी नहीं होती
तो उसे समझाएगा नहीं, बल्कि ये ख्वाहिश करता रहेगा, दुआ करता रहेगा साले को और इसे घुसने दे, इस चीज़ में और घुसने दे, जब आखिर में जाके बदनाम होगा, मार पड़ेगी इस पर, जब मज़े लूँगा। लेकिन जिसको मोहब्बत होगी वो उसे टोक देगा, उसे रोकना चाहेगा। बर दोस्ता नसीहत फरमूदन बाशद, वो बर नेक बख्ता पंद सुनूदन। बर दोस्ता, दोस्तों पर नसीहत करना होती है, यानी दोस्तों पर ज़रूरी है कि वो नसीहत करें। बर दोस्ता नसीहत फरमूदन बाशद, दोस्तों को नसीहत करनी चाहिए। वो बर नेक बख्ता पंद सुनूदन, और नेक बख्तों को सुनना चाहिए, नसीहत सुननी चाहिए। पंद के माना नसीहत। हर के पंदे बजुर्गा नमी शनवत, जो शख्स के बुज़ुर्गों की नसीहत नहीं सुनता है, दर हलाक खुद सई मी नुमायत, तो अपने आप को हलाक करने की कोशिश करता है। चलो बस।